नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका माय यूट्यूब चैनल VKRS। बच्चों, आज मैं आपके साथ सामने ये वीडियो लेके आया हूं। वोकैब की ये वीडियो है, सिनोनिम की ये वीडियो है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आओ सीखते हैं आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में बहुत ज्यादा हाई रहता है बच्चों। आओ देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। एक प्रकार से जैसे एग्जाम में भी इसी प्रकार से सिनोनिम और एंटोनिम दिए जाते हैं। जैसे एक वर्ड दिया जाता है, उससे पूछ लिया जाता है भाई इसका सिनोनिम बताइए या एंटोनिम बताइए। उसी प्रकार से मैंने भी ऐसे ही कर रखा है। यहाँ पे पहला जो वर्ड है अफ्लुएंट। देखो कितने बच्चे हैं जो अफ्लुएंट का मीनिंग पहले से जानते हैं। जो बच्चे जानते हैं वो भी अच्छा है, जो नहीं जानते वो भी अच्छा। जो नहीं जानते तो आज वो जान जाएंगे। तो आओ देखिए ये वीडियो कितनी फ्रूटफुल आप लोगों के लिए है। आओ देखिए, पहला जो वर्ड है अफ्लुएंट वर्ड है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? देखिए चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं भाई। प्रोस्पेरस है, टॉकेटिव है, पुअर है और क्लोज। तो इसका जो सिनोनिम रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए मैं बताता हूं आपको, एक बार खुद गैस कर लीजिएगा भाई अफ्लुएंट का सिनोनिम क्या है। चलो मैं बता देता हूं। अफ्लुएंट का मतलब पहली बात तो क्या होता है भाई? धनी होता है अफ्लुएंट। ये मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी बता रखा है। एक वीडियो मैंने डाली थी, पिक्चराइज उसको मैंने किया था। पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी वो जा सकते हैं, देख सकते हैं। 3-4 वीडियो मैंने वोकैब के ऊपर डाल रखे हैं, उसमें भी ये वर्ड आया हुआ है। ये दोबारा से मैं इस वर्ड को आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो अफ्लुएंट क्या होता है? धनी होता है। अफ्लुएंट वो पर्सनैलिटी होता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, पावर है, धन है, शोहरत है। जैसे मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, अडानी है, प्रेम जी है, बहुत सारे बिजनेसमैन है। सारे के सारे क्या है? वो अफ्लुएंट। तो अफ्लुएंट के लिए मैंने उसमें वीडियो में 3-4 सिनोनिम और बता रखे हैं। देखिए एक तो क्या है बच्चों अफ्लुएंट के लिए सिनोनिम, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा वेल्थ। वेल्थ क्या होता है? धन। तो इसके लिए क्या बन जाएगा? वेल्दी। क्योंकि एडजेक्टिव का सिनोनिम तो एडजेक्टिव होगा, नाउन का सिनोनिम नाउन होगा। अब जो अफ्लुएंट है वो एक एडजेक्टिव है, तो वेल्दी क्या है? एक एडजेक्टिव। वेल्थ होता है नाउन, वेल्थ होता है धन, और वेल्दी क्या होता है? धनी। तो इसके लिए एक और वर्ड जो सबको पता है, कॉमन वर्ड है रिच। ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। तीसरा होता है ओपुलेंट। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ये थोड़ा सा नया हो, ओपुलेंट। ओपुलेंट भी क्या होता है? धनी। और चौथा क्या हो गया? प्रोस्पेरस। ये जो वर्ड है चार, वेल्दी, रिच और ओपुलेंट, ये अफ्लुएंट के सिनोनिम हैं। इज दैट क्लियर? फिर देखिए पुअर। पुअर क्या होता है? गरीब। पुअर तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। पुअर क्या होता है? गरीब। गरीब के लिए भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, 6-7 वर्ड्स बता रखे हैं। दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी देख लीजिएगा। जो वीडियोस हैं, जो मेरी वोकैब के ऊपर वीडियोस हैं, काफी फ्रूटफुल रहेंगी, काफी फायदेमंद आप लोगों के लिए रहेंगी। मैं हर एक चीज के ऊपर वीडियो डालूंगा, ग्रामर के ऊपर भी, वोकैब के ऊपर भी। वोकैब में जैसे आपका सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, सेंटेंस अरेंजमेंट के ऊपर भी, एंशिएंट पैसेज के ऊपर भी। जो भी चीज आपको लगता है कि इस एरिया में मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, वीक हूं, तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड with that particular thing in which you feel yourself that you are weak. Is that clear? तो अफ्लुएंट। अफ्लुएंट क्या होता है? धनी। मैंने बता दिया। तो इसका सिनोनिम क्या रहेगा? प्रोस्पेरस। गरीब। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। अब गरीब के लिए मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूं, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट। एक बारी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट क्या होता है? गरीब होता है। तो बोल लीजिएगा वर्ड को। वर्ड बोलने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। डेस्टिट्यूट क्या होता है? गरीब। एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूं, वेफ। वेफ भी क्या होता है? कंगाल, जिसके पास बिल्कुल भी फूटी कौड़ी नहीं है। इसके लिए एक और वर्ड है पेनीलेस। पेनीलेस। लेस जिस भी वर्ड में लग जाता है उसके एब्सेंस को शो करता है। पेनी क्या होता है? फूटी कौड़ी। अब जिस व्यक्ति के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है वो क्या है मेरे भाई? गरीब। पेनीलेस क्या होता है? गरीब। इसके लिए एक और वर्ड है पेन्यूरियस। 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 देखिए पेन्यूरी एक्चुअली क्या होता है? पेन्यूरी तो होता है नाउन है, पेन्यूरी। पेन्यूरी तो होता है गरीबी। पेन्यूरी। पेन्यूरी। और पेन्यूरियस OUS जिस भी वर्ड में लग जाता है वो एडजेक्टिव होता है। तो आपको पता है कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने से जो शब्द का 500 बदला जा सकता है। अगर वो नाउन है तो उसका एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, वर्ब है तो नाउन बनाया जा सकता है। ये आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके लिए एक और वर्ड है पॉवर्टी स्ट्रिकन। पॉवर्टी स्ट्रिकन। अब पॉवर्टी क्या होता है? गरीबी होती है। गरीबी के लिए वर्ड क्या हमारा? पेन्यूरी। तो पेन्यूरी से वर्ड क्या बना? पेन्यूरियस। और ये वर्ड क्या? पॉवर्टी स्ट्रिकन। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? मारना। पॉवर्टी स्ट्रिकन क्या होता है? जिसको गरीबी ने मार रखा हो। इसके लिए एक और वर्ड है इम्पेक्यूनियस। 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 इसके लिए एक और वर्ड है बच्चों पॉपर। PAUPER। पॉपर। अब ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं एग्जाम के अंदर, इनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम के अंदर ये बहुत बार ये वर्ड देखे गए हैं। तो गरीब के लिए मैंने आपको 6-7 वर्ड बता दिए हैं। डेस्टिट्यूट, वेफ,
पेनीलेस, पेन्यूरियस, पॉवर्टी स्ट्रिकन, इम्पेक्यूनियस और पॉपर। इन सभी का मतलब क्या होता है? गरीबी होता है, गरीब होता है, गरीब। इज दैट क्लियर? तो आप जान गए अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का सिनोनिम क्या होगा? प्रोस्पेरस। पुअर इसका एंटोनिम हो गया। और ये वर्ड क्या? क्लोज, क्लोज क्या होता है? बंद करना होता है बच्चों, ये सभी को पता है। टॉकेटिव। अब टॉकेटिव क्या होता है? बातूनी। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत ज्यादा बोलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? टॉकेटिव। क्या बोल देंगे उसको? टॉकेटिव। टॉकेटिव क्या होता है? बातूनी। तो बातूनी के लिए हमारे पास एक वर्ड है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है बच्चों? जो बहुत ज्यादा बोलता, बकबक करता रहता, चुप नहीं रहता, उसको हम क्या बोलेंगे? चैटर बॉक्स। इसके लिए एक और वर्ड है लोक्वेशियस। LOQUACIOS, लोकेशियस। लोकेशियस क्या होता है? बातूनी। अब देखो एक जो वर्ड होता है अंग्रेजी के अंदर लॉक, LOQ, इसका मतलब बोलने से होता है भाई, याद रखना, बोलने से होता है लॉक। LOQ वर्ड अंग्रेजी में कहीं भी नजर आ जाए, इसका मतलब बोलने से होता है। एक बात याद रखना, लोकेशियस। लोकेशियस भी कौन होता है? बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोलता है, बातें करता है। इसके तो इसका जो टॉकेटिव है, टॉकेटिव का मतलब क्या होगा? बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोलता है। इसके सिनोनिम क्या? चैटर बॉक्स। दूसरा क्या है? लोकेशियस। एक और वर्ड होता है इसके लिए, गैरुलस। गैरुलस। गैरुलस भी कौन होता है भाई? बातूनी होता है, जो बहुत ज्यादा बोलता, बहुत ज्यादा बातें करता है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? गैरुलस। इस देश का। तो यहाँ पर आ जाइए लॉक। लॉक का नहीं बता, लॉक LOQ। लॉक, लॉक का मतलब क्या होता है? बोलना। अंग्रेजी में ये वर्ड किसी भी वर्ड के बीच में या पहले आ जाए तो समझ लेना बात किससे है? बोलने से। तो इसी से एक वर्ड बना एलोक्वेंट। एलोक्वेंट। देखिए LOQ आ गया, इसका मतलब क्या है? बात बोलने से। एलोक्वेंट क्या होता है? एलोक्वेंट स्पीकर होता है, जिस व्यक्ति की भाषण कला, भाषा शैली, बोलने की कला बड़ी चुस्त होती है, दुरुस्त होती है, अच्छा वक्ता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एलोक्वेंट। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनकी भाषा शैली, भाषण देने की कला, बोलने की कला बड़ी इंप्रेसिव है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। जैसे अगर मैं पॉलिटिशियंस की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। एक और पॉलिटिशियन की अगर मैं बात करूं जिनकी इंग्लिश बहुत बहुत अच्छी है, मिस्टर शशि थरूर। तो सीधी सी बात है, वो क्या है? एलोक्वेंट स्पीकर हैं। एलोक्वेंट। तो लोक। अब देखिए, अब एक फायदा हो जाता है, अगर आपको छोटी छोटी बातें याद हैं, अगर आप इन लोगों को बिल्कुल ध्यान से, वर्ड को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। मैंने एक बात बता दी आपको कि लोक, LOQ। अब लोक का मतलब क्या है? बोलने से। अब देखो, अब एक वर्ड होता है सोमन, SOMAN, सोमन, SOMAN। सोमन का मतलब क्या होता है? स्लीप होता है। सोमन। सोमन का मतलब क्या होता है? स्लीप। अंग्रेजी में सोमन वर्ड का मतलब क्या होता है? स्लीप। तो सोमन से वर्ड बना इनसोम्निया। इनसोम्निया। अब व्हाट इज इनसोम्निया? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। इनसोम्निया। इनसोम्निया क्या होता है? सफरिंग फ्रॉम स्लीप, लैक ऑफ स्लीप। जिस व्यक्ति को नींद कम आती हो उसको हम क्या बोलेंगे? इनसोम्निया। तो इसी से एक वर्ड बना, देखिए इससे दो वर्ड बनते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो होता है सोमन लोक्विस्ट और एक वर्ड होता है सोमन बुलिस्ट। सोमन बुलिस्ट। अब देखो, अब ये दोनों वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं, SSC में पूछे जाते हैं, CGL में पूछे जाते हैं। अब देखो, सोमन का मतलब तो आप जान ही गए। सोमन का मतलब क्या होता है भैया? नींद होता है। ठीक है। अब सोमन बुलिस्ट और सोमन लोक्विस्ट, एक का मतलब तो होता है जो व्यक्ति नींद में बातें करता है, बोलता है। एक होता है जो नींद में चलता है। अगर आपको मेरी एक छोटी सी बात याद है भाई, LOQ, लॉक। लॉक मतलब क्या होता है? बोलना। तो आप बिल्कुल पहचान जाएंगे। सोमन लोक्विस्ट होता है जो नींद में बातें करता है। सोमन बुलिस्ट कौन होता है? जो नींद में चलता है। आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सिनोनिम की ये क्लास है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं। तो अफ्लुएंट था, अफ्लुएंट का सिनोनिम क्या हो गया बच्चों? प्रोस्पेरस। पुअर, गरीब होता है, क्लोज, बंद करना होता है। टॉकेटिव क्या होता है? बातूनी। हर एक वर्ड के मैंने 3-3, 4-4 सिनोनिम आपको बता दिए। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। आओ देखते हैं भाई नेक्स्ट वर्ड क्या है। क्या आपको पता है नेक्स्ट वर्ड क्या है? चलो देखिए, नेक्स्ट वर्ड है लिम्प। लिम्प। देखिए लिम्प क्या होता है? लिम्प के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, नील, बेंड, स्टूप और फोल्टर। अब लिम्प का सिनोनिम आप लोगों को बताना है तो आप एक बार खुद कोशिश कीजिए। लिम्प का मतलब क्या होता है? देखिए, चलो मैं बता देता हूं। लिम्प का मतलब होता है फोल्टर। अब लिम्प बेसिकली क्या होता है? लिम्प होता है जब आप, व्हेन यू फील डिफिकल्टी व्हाइल वॉकिंग, जब आप चलते वक्त किसी भी प्रॉब्लम या कठिनाई का सामना करते हैं या कठिनाई महसूस करते हैं, या तो आपको कोई चोट लगी है या कोई बॉडी का पार्ट वो डैमेज हो गया है जिससे आप लंगड़ा कर चलते हैं, आप अच्छे तरीके से चल नहीं सकते, नॉर्मल वे में आप नहीं चल सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिम्प। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया भाई? फोल्टर। फोल्टर मतलब क्या? क्योंकि उस अंग के अंदर क्या आ गया? थोड़ा सा
फॉल्ट हो गया है, उसमें कमी आ गई है, तो लिम्प का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? फोल्टर। अब इन तीनों का मतलब होता है झुकना। अब नील क्या होता है? जब आप घुटनों के बल बैठते हैं उसको नील बोलते हैं। बेंड, बेंड जब आप आगे की तरफ मुड़ते हैं तो उसको हम बेंड बोलेंगे। स्टूप, स्टूप का मतलब भी क्या होता है भैया? झुकना होता है। ये अपनी बॉडी को झुकाना होता है, घुटनों के बल होता है, बेंड आगे की तरफ झुकना होता है, स्टूप भी यूं बैठना होता है उसको। तो लिम्प, लिम्प का जो सिनोनिम होगा वो क्या बोलेंगे हम? फोल्टर। इज दैट क्लियर? लिम्प क्या होता है? जब आपको चलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, किसी भी माने पैरों में दिक्कत हो गई या कोई चोट लगी या कुछ एक्सीडेंट वगैरह होगा, कुछ भी दिक्कत, आप लोग उसको क्या बोलेंगे? लिम्प बोल देंगे, लिम्प। तो लिम्प का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? फोल्टर। नील भी झुकना, बेंड भी झुकना होता है, और स्टूप भी क्या होता है? झुकना होता है। चलिए तीसरा वर्ड डिस्कस करते हैं, इनफ्रीक्वेंट। देखिए इनफ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंट क्या होता है? जो चीज बार बार होती है। इन लगा, इन एक प्रीफिक्स है, इन लगने से इसका मीनिंग उल्टा हो जाए। फ्रीक्वेंट क्या होता है? बार बार होने वाला। इनफ्रीक्वेंट होता है जो कभी कभार होता है। तो इसके लिए जो हमारा सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? समटाइम्स। इनफ्रीक्वेंट का जो सिनोनिम बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा? समटाइम। जो चीज कभी कभार होती है उसको बोलते हैं इनफ्रीक्वेंट या समटाइम्स। ये बिल्कुल आसान वर्ड है, इसमें ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। मैसेकर, ये अच्छा वर्ड है, मैसेकर। देखिए मैसेकर बेसिकली क्या होता है? देखिए एक बार आप कोशिश कीजिए। मैसेकर, चार ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, स्टैब, स्लॉटर, असैसिनेट और मर्डर। चार ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। आप बताइए इसका क्या सिनोनिम होगा? मैसेकर होता क्या है एक्चुअल में? देखिए मैसेकर का जो सिनोनिम है वो बनेगा स्लॉटर। अब मैसेकर क्या होता है? कत्लेआम, जहां पर एक साथ कई लोगों को मारा जाता है, एक साथ कई लोगों की हत्या की जाती है। जैसे आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहां पर लोग एक असेंबली कर रहे थे, एक मीटिंग कर रहे थे, लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने ओपन फायर, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो वो क्या था? वो एक मैसेकर था। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा? स्लॉटर। इसके लिए एक और वर्ड होता है जेनोसाइड, जेनोसाइड। अब साइड वर्ड CID, साइड वर्ड कहीं भी नजर आ जाए इसका मतलब क्या होता है? किलिंग। तो जीनोसाइड क्या होता है? जहां पर एक साथ कई लोगों की हत्या की जाती है, मारे जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? हम जीनोसाइड बोलेंगे, या हम मैसेकर बोलेंगे, या हम क्या बोलेंगे? स्लॉटर। अब ये स्टैब जो वर्ड है, स्टैब, स्टैब का मतलब भी क्या होता है? मारना होता है बेसिकली। देखिए कई तरीके से मारा जाता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। स्टैब का मतलब होता है चाकू घोंप के मारना या छुरा घोंप के मारना, चाकू की हेल्प से मारना, उसको क्या बोलेंगे? हम स्टैब बोल देंगे। फिर जैसे एक वर्ड होता है समदर, समदर। समदर क्या होता है? दम घोट के मारना। जब आपके नोस्ट्रल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है तो जिससे आपके जो ब्रीदिंग जो सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता धीमा पड़ जाता है, बंद हो जाता है, जिससे आपकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसको हम क्या बोलेंगे? समदर। एक वर्ड होता है स्ट्रेंजर, STRANGLE, स्ट्रेंजल। स्ट्रेंजल क्या होता है? गला घोंट के मारना, उसको क्या बोलेंगे? हम स्ट्रेंजल बोल देंगे। शॉट होता है भाई गोली से मारना, पेल्ट होता है भाई पत्थर से मारना, याद रखना। तो ये जैसे हैंग, हैंग क्या होता है भाई? फांसी पे लटकना। एक वर्ड होता है एक्सीक्यूट, एक्सीक्यूट। अब हैंग और एक्सीक्यूट में क्या फर्क है? एक्सीक्यूट, EXECUTE, एक्सीक्यूट। एक्सीक्यूट बेसिकली क्या होता है? कानून के तहत जब किसी भी अपराधी को मारा जाता है तो उसको हम एक्सीक्यूट बोल देंगे, एक्सीक्यूशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हैंग वैसे फांसी पर लटकना होता है। पॉइजन, पॉइजन क्या होता है? जहर देकर मारना होता है भाई, पॉइजन। पॉइजन क्या होता है? जहर देके मारना। चलो देखो मैसेकर आपका पता चल गया। मैसेकर क्या होता है? कत्लेआम, जहां पर एक साथ कई लोगों को मारा जाता है उसको हम क्या बोलेंगे भाई? मैसेकर बोल देंगे। तो इसका सिनोनिम जो रहेगा वो क्या रहेगा? स्लॉटर रहेगा, या फिर क्या बनेगा? जीनोसाइड रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बताया स्टैब, स्टैब का मतलब होता है मारना, बट किस चीज के साथ मारना? छुरा या चाकू घोंप के मारना, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैब। तो बेसिकली मारने के लिए देखो कई सारे वर्ड है, कई तरीके से मारा जाता है। पहला तो क्या है भाई? समदर। समदर क्या होता है भाई? जब किसी व्यक्ति की सांसें रोक दी जाती है, उसके नोस्ट्रिल्स को बंद कर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? समदर। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर क्या होता है भाई? गला घोंट के मारना, शॉट गोली से मारना, पेल्ट पत्थर से मारना, पॉइजन जहर दे के मारना। एक्सीक्यूट क्या होता है? जब कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को मारा जाता है तो उसको एक्सीक्यूट बोलते हैं। हैंग वैसे लटकना होता है। तो ये मैंने बता दिया मारने की जो क्रियाएं होती हैं अलग अलग प्रकार से। देखना एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, वो देख लेना पर्टिकुलर वर्ड आएगा कैसे, ठीक है। मर्डर, जब किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? मर्डर बोल देंगे। असैसिनेट, असैसिनेट भी क्या होता है? मारना होता है। एक बात याद रखना, देखिए बट अंतर क्या है? असैसिनेट में क्या अंतर है? देखिए असैसिनेशन उसको बोला जाता है, असैसिनेट उसका बोला जाता है जब भी किसी भी देश में उस देश के किसी पॉलिटिकल लीडर या रिलीजियस टीचर
धार्मिक गुरु या किसी भी नेता की हत्या की जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, असैसिनेट बोल देंगे। एक बात याद रखना, ये उसी पर्टिकुलर सेंस में आता है ये वर्ड। कई वर्ड होते हैं जो एक्यूरेट वर्ड उसी सिचुएशन में आने चाहिए, जैसे एक वर्ड होता है कैप्साइज, कैप्साइज। अब कैप्साइज वर्ड कहां आता है, जहां पर ये नाव वगैरह उलटती है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, कैप्साइज बोल देंगे। कैप्साइज ये स्पेशल वर्ड वहीं आता है नाव वगैरह के लिए, जैसे कोई बस वगैरह उलटती है, ट्रेन वगैरह पलट जाते हैं, वहां कैप्साइज वर्ड नहीं आएगा। नाव के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड होता है वो क्या वर्ड होता है, कैप्साइज वर्ड होता है। तो असैसिनेट, असैसिनेशन भी क्या होती है, हत्या। भाई किसकी हत्या, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की या किसी भी धार्मिक गुरु की जो हत्या कहलाती है वो असैसिनेशन होता है। जैसे राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड। अगर आपके ऑप्शन जैसे ये है, राजीव गांधी वॉज खालिस्तान, मर्डर, किल्ड, असैसिनेटेड, तो वहां पर राजीव गांधी क्या थे, हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर थे, तो डेफिनेटली वहां पर जो पर्टिकुलर एक्यूरेट जो वर्ड होगा वो क्या होगा, असैसिनेट होगा। तो याद रखना, इसकी स्पेलिंग भी आ जाती है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ASSASSINATION, असैसिनेशन। स्पेलिंग पूछ ली जाती है एग्जाम में। असैसिनेशन में एक बात याद रखना, यहां भी एस 2 बार आएगा, यहां भी ऐसे 2 बार आएगा। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चों, क्या है आप लोगों के लिए, बिलिटल। देखिए बिलिटल भी एक अच्छा वर्ड है। देखिए बिलिटल होता क्या है बेसिकली। अब इसके 4 ऑप्शन हैं, डिमिनिश, मॉक, डिस्पैरेज और स्कॉफ। देखिए एक बार खुद कोशिश कीजिए, बिलिटल क्या होता है, बिलिटल क्या होता है, एक बार थोड़ा सा सोचिए। 4 ऑप्शन से एक बार खुद ट्राई करके देखिए। डिमिनिश होगा, मॉक होगा, स्कॉफ होगा या डिस्पैरेज होगा। अब जो ये क्वेश्चन है, जो बच्चा करेक्ट बताएगा, सही बताएगा, उसके लिए 1 लाख रुपए का नगद इनाम, 1 लाख रुपए का नगद इनाम उसको मिल जाएगा बच्चों, जो भी इसका करेक्ट आंसर देगा। क्लियर है। चलो बिलिटल क्या होता है, बिलिटल का जो स्टोनिम बनेगा वो डिस्पैरेज बनेगा। बिलिटल क्या होता है, किसी व्यक्ति को कम इंपोर्टेंट समझना, उसको तुच्छ समझना, उसको छोटा समझना, उसका अपमान करना, नीचा दिखाना, उसको हम क्या बोलेंगे, बिलिटल। तो इसके लिए क्या बनेगा वर्ड, डिस्पैरेज। क्या बनेगा, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज एक्चुअली होता है क्या, किसी व्यक्ति को बदनाम करना, उसकी निंदा करना, उसकी आलोचना करना, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्पैरेज। तो इसके लिए एक और वर्ड है विलीफाई। विलीफाई, विलीफाई भी क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में गलत बोलना या गलत लिखना, उसको क्या बोलेंगे हम, विलीफाई। कंडेम करना, आलोचना करना। कंडेम का मतलब भी क्या होता है, आलोचना करना, निंदा करना, कंडेम करना, उसकी इंसल्ट करना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो वर्ड क्या था अपना, बिलिटल था। बिलिटल क्या होता है, किसी व्यक्ति को की निंदा करना, आलोचना करना। तो इसके लिए जो सिनोनिम होगा क्या होगा, डिस्पैरेज होगा। मॉक और स्कॉफ दोनों का सेम मतलब होता है। मॉक और स्कॉफ होता है किसी व्यक्ति का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, उसके ऊपर हंसना, मजाक के तौर पर हंसना, उसका उपहास उड़ाना, उसका मजाक करना। मॉक और स्कॉफ वही होता है, ठीक है। डिमिनिश, डिमिनिश क्या होता है, छोटा करना। किसी भी चीज को काट कर छाट कर उसको क्या कर देना, उसके साइज में, आकार में क्या कर देना, घटोतरी कर देना, उसको कम कर देना, छोटा कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश। तो छोटा करने के लिए हमारे पास भी अच्छे अच्छे वर्ड हैं, जैसे एब्रीविएट करना, ABBREVIAT, एब्रीविएट। आपने एब्रीविएशन सुना होगा, वर्ड एब्रीविएटेड फॉर्म सुनी होगी। जैसे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैं एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो गया, ये MP। जैसे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को एब्रीविएटेड फॉर्म में क्या लिखे तो हम क्या बन जाएगा, ये MLA। क्या बन जाएगा, ये MLA। तो ये क्या है, एब्रीविएटेड फॉर्म है। यानी कर्टेल, कर्टेल भी क्या होता है, किसी भी चीज को काट छाट कर क्या करना भाई, छोटा करना। कर्टेल, कर्टेल भी क्या होता है, छोटा करना, कम करना, उसको, उसका साइज को, आकार को क्या कर देना, छोटा कर देना, कम कर देना। इज दैट क्लियर। ये आगे भी बहुत बारी वर्ड आएंगे, तो चलो एक बार दोबारा से बताता हूं। बिलिटल, बिलिटल क्या होता है, किसी की निंदा करना, आलोचना करना। तो इसके लिए जो सिनोनिम वो क्या है, डिस्पैरेज। मॉक और स्कॉफ क्या होता है, किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना, हंसना उसके ऊपर, टू लाफ एट समबडी समथिंग, उसका उपहास उड़ाना। डिमिनिश क्या होता है, छोटा करना, चाहे वो आकार में हो, चाहे वो किसी भी चीज में, छोटा करना। उसका छोटा करने के लिए हमारे पास वर्ड क्या है, एब्रीविएट। एब्रीविएट भी क्या होता है, किसी चीज को छोटे रूप में लिखना। ब्रीफ, आपने एक वर्ड सुना होगा, ब्रीफ करना। समराइज करना, समराइज, जैसे समरी लिखते थे, समराइज करना, उसको छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। इसके लिए एक और वर्ड है छोटा करने के लिए, कंसाइज। कंसाइज, एब्रिज, ये आगे भी आएंगे, चिंता मत करना, लेकिन ध्यान रखना, अब्रिज। कंसाइज का, अब्रिज का, समराइज का, एब्रीविएट का, कर्टेल का, इन सभी का मतलब क्या होता है, छोटा करना, आकार में छोटा करना, किसी भी चीज को ब्रीफ कर देना, कंसाइज कर देना। इज दैट क्लियर। एक्रोनिम, एक और वर्ड है एक्रोनिम, ये आगे भी आ जाएगा, चलो इसमें ज्यादा वो नहीं है। तो याद रखना, बिलिटल, बिलिटल का सिनोनिम क्या बनेगा, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज क्या होता है, निंदा करना, आलोचना करना। इज दैट क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चों, क्या है, रिवाइज।
देखिए रिवाइज क्या होता है, रिवाइज आपको पता है, रिवाइज होता है किसी भी चीज की में संशोधन करना, उसको सुधारना, एक प्रकार से आप उसको बोलते हैं रिवाइज करना। तो चार ऑप्शंस हैं। एडिट, एडिट तो आपको पता है किसी चीज में प्लस करना होता है एडिट, तो करेक्ट उसको ठीक करना होता है। रिकंसिडर, किसी चीज पर पुनः विचार करना, तो इसका जो सिनोनिम रहेगा वो रहेगा ऑल्टर। ऑल्टर क्या होता है, किसी भी चीज में हल्का सा बदलाव लाना, पूरा कंप्लीटली उसको चेंज नहीं करना, उसमें हल्का सा, मान लीजिए आपने कोई प्लान बनाया आपने 8 बजे जाना है, बट 10 मिनट के बाद यू ऑल्टर योर प्लान, भाई हम 8 बजे की बजाय 7 बजे चलेंगे, तो कंप्लीटली चेंज तो नहीं किया, लेकिन आपने उसमें थोड़ा सा हल्का सा बदलाव किया, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टर। कंफ्यूज मत होना, एक ऑल्टर की स्पेलिंग ये होती है ALTAR और एक होता है ALTER, ऑल्टर। एक बात बिल्कुल याद रखना, देखिए ऑल्टर और इज ऑल्टर, ये है ALTER, ये है ALTAR, इसके बाद जो प्रीपोजिशन आते हैं वो आती है ऑन ऑल्टर। ये क्या होता है, पूजा का स्थान, वेदी जिसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर हवन परफॉर्म किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। जैसे आपने देखा एक ब्राह्मण है, वो सीमेंट वगैरह रेती वगैरह लेकर एक वो वेदी ही बना कर उसके ऊपर फिर वो सीमेंट वगैरह रखकर यहाँ पर पूजा या हवन किया जाता है। डिफरेंस समझना, ये ALTER है, ये ALTOR, इसके बाद प्रीपोजिशन आते हैं वो क्या आती है, ऑन आती है। तो याद रखना कि रिवाइज, रिवाइज का जो सिनोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल्टर रहेगा। अब देखो एक बात और याद रखना, एक तो ऑल्टरेशन, इसका जो नाउन बना वो तो क्या बना, ऑल्टरेशन, ये ऑल्टर था, और इसके बाद आपको पता है ATION लगने से क्या बन गया, ये नाउन। जिस भी वर्ड के पास ये सफिक्स है ATION या TON, वो क्या होता है हमारा नाउन। जैसे एप्लीकेशन, नरेशन, तो वो क्या होता है हमारा नाउन होता है। यह होता है ऑल्टरेशन, एक होता है ऑल्टरकेशन। कंफ्यूज मत होना, ये एग्जाम में आए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड। आई हैव टोल्ड यू बच्चों, देखो क्या है, देखो ऑल्टर था, ऑल्टर से वर्ड क्या बना, ATION जोड़ दो इसमें, ये वर्ब थी, इसको नाउन बना दिया गया। मैंने आपको बताया कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बदला जाता है। तो ऑल्टर से वर्ड क्या बना, ऑल्टरेशन, क्या बना, ऑल्टरेशन, ठीक है। अब एक तो वर्ड होता है ऑल्टरेशन, एक वर्ड होता है ऑल्टरकेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ऑल्टरेशन, ये तो इसका सिनोनिम हो गया बदलाव, और ये ऑल्टरकेशन क्या होता है, मामूली सी लड़ाई, वर्बल फाइट, हाथापाई नहीं, वर्बल फाइट, जो जुबान से वर्बल फाइट, जो जुबानी जंग होती है उसको हम क्या बोल देंगे, ऑल्टरकेशन। हाथापाई नहीं, जो जुबानी जो लड़ाई होती है, जैसे आपने देखा होगा गांव में, आपको पता है भाई छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां होती रहती हैं, वो आपस में, जो औरतें खासकर, बुरा मत मानना अगर कोई लेडी ये वीडियो देख रही है तो, ठीक है, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, वो छोटी छोटी बातें लड़ा करें, नाली का नंगा पर लड़गी, मैं सोच क्या तय करगी, फलाना क्या कर दिया, दकड़ा क्या कर दिया, और लड़े को नहीं, सिर्फ वाह उसकी कहेगी, वाह उसकी कही है, तू न्यू है, तू बोलन की है कि फलाना है दकड़ा, वाह उसमें कमी काट देगी, वाह उसमें कमी काट देगी। तो भाई उसका जो वर्ड है वो क्या है, ऑल्टरकेशन है। वो ऑल्टरेशन में और ऑल्टरकेशन में यही फर्क है। पेपर में पूछ लिया जाता है वर्बल फाइट बिटवीन टू, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑल्टरकेशन है कि ऑल्टरेशन। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं बच्चों। डिस्टिंग्विश, देखिए डिस्टिंग्विश क्या होता है बेसिकली, आओ बच्चों जानते हैं भाई डिस्टिंग्विश होता क्या है। देखिए अब चार ऑप्शन है, डार्कन, अबोलिश, कंफ्यूज और डिफरेंशिएट। एक बार खुद ट्राई कीजिए, डिफरेंशिएट का क्या मतलब होता है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है दो चीजों के बीच में अंतर बताना, अंतर जानना, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट बोल देंगे। तो डिस्टिंग्विश भी वही होता है और डिफरेंशिएट भी वही होता है, दो चीजों के बीच में अंतर जानना, अंतर पता करना, भेद करना, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टिंग्विश। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा, डिफरेंशिएट। डार्कन किसी चीज को काला करना, कंफ्यूज आपको पता है। अबोलिश, अबोलिश होता है किसी भी पुरानी कानून या प्रथा को क्या कर देना, समाप्त कर देना, किसी नियम को। जैसे सती प्रथा वाज अबोलिश्ड, सती प्रथा को क्या किया गया था, अबोलिश किया गया था। किसी भी पुरानी प्रथा, परंपरा, नियम को क्या कर देना, खत्म कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे, अबोलिश। तो इसके लिए एक और वर्ड है रिपील, REPEAL, रिपील। रिपील का मतलब भी क्या होता है, किसी भी कानून, प्रथा या नियम को क्या कर देना, खत्म कर देना। इनवैलिडेट करना, इनवैलिडेट, इनवैलिडेट। देखिए वैलिडेट, जैसे धारा 370 को तोड़ दिया गया था, इनवैलिडेट कर दिया गया था, लेकिन वो क्या, अब वो वैलिड नहीं रही है। तो देखो अबोलिश, अबोलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना होता है, खत्म कर देना होता है। तो इसके लिए जो सिनोनिम वो क्या बनेगा, रिपील बन जाएगा, इनवैलिडेट के बन जाएगा, नल एंड वॉइड कर देना, नल एंड वॉइड,
नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड क्या होता है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, नल एंड वॉइड बोल देंगे। इज दैट क्लियर? तो इसके आगे भी बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, मैं आपको बताता रहूंगा, बल फिलहाल के लिए जान लीजिए क्या डिस्टिंग्विश क्या होता है कि दो चीजों के बीच में अंतर जानना। तो डिफरेंस वर्ड चाहिए अपना, डिफरेंशिएट कर देना। डार्कन किसी चीज को गाढ़ा कर देना। अबोलिश किसी कानून प्रथा नियम को क्या कर देना, खत्म कर देना। कंफ्यूज आपको पता ही है, यह बताने की जरूरत नहीं है। एक्यूज, ये वर्ड भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। एक्यूज मैंने, मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें ये वर्ड मैंने करवाया था एक्यूज। देखिए अब इसका जो सिनोनिम बताना है, एक्यूज बेसिकली होता क्या है। एक बात तो याद रखना, इस एक्यूज के बाद जो प्रीपोजिशन आते हैं वो ऑफ आती है, एक्यूज ऑफ। एक्यूज क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना, उस पर एलिगेशन लगाना, इल्जाम लगाना। जैसे संजय दत्त के ऊपर 1993 में ही वाज एक्यूज्ड ऑफ प्लॉटिंग। प्लॉट मतलब क्या होता है, षड्यंत्र करना। बम कांड हुआ था, एक बम ब्लास्ट हुआ था, तो संजय दत्त को एक्यूज किया गया था। सलमान खान को भी एक्यूज किया था हिरण के शिकार के मामले में। तो एक्यूज, एक्यूज के बाद एक बात याद रखना भैया, क्या होता है, ऑफ प्रीपोजिशन का तो प्रयोग होता है। एक्यूज का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना, दोष लगाना, आरोप लगाना। इज दैट क्लियर? तो देखो अब इसमें जो इसका एक सिनोनिम है वो क्या है, इम्पीच। इम्पीच इससे वो अलग है। इम्पीच क्या होता है, महाभियोग चलाना होता है, वैसे इम्पीचमेंट होता है। महाभियोग किसके ऊपर चला जा सकता है, या तो किसी कोर्ट के जज के ऊपर चला जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति के ऊपर चला जा सकता है, उस पर एलिगेशन लगाया जा सकता है। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, इम्पीच। बाकी जो ये वर्ड है एब्सॉल्व, विंडिकेट और एक्सोनरेट, ये इसके एंटोनिम है। इसका मतलब तो होता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर दोष लगाना, आरोप लगाना। बाकी जो ये वर्ड है ना, विंडिकेट, एक्सोनरेट और एब्सॉल्व, इन सभी का मतलब क्या होता है, बरी करना, बरी करना, रिहा करना, छोड़ देना। तो वर्ड क्या अपना ये एब्सॉल्व है, एक्सोनरेट है, और वर्ड क्या अपना विंडिकेट। इन सभी का मतलब क्या होता है, बरी कर देना, छोड़ देना, रिहा कर देना। इज दैट क्लियर? एक्यूज का मतलब दोषी ठहराना होता है, इम्पीच का मतलब भी दोष लगाना होता है। बाकी ये इसके एंटोनिम है, एब्सॉल्व, विंडिकेट और एक्सोनरेट। इन सभी का मतलब क्या होता है, बरी कर देना, छोड़ देना, रिहा कर देना। इज दैट क्लियर? चलिए रिकवर। अब देखिए रिकवर क्या होता है, किसी भी चीज की पुनः प्राप्ति, दोबारा से किसी भी चीज को प्राप्त करना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिकवर बोल देंगे। रिकवर, जैसे आपकी कोई चीज गुम होगी, पुलिस स्टेशन में आपने एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस वाले ने इन्फॉर्म किया कि आपका जो सूटकेस था जिसमें करोड़ों रुपए थे और रिकवर हो गया, आप क्या करोगे, भागे भागे जाओगे, भाई दे दो मेरे 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखो रिकवर क्या क्या होता है, किसी भी चीज को पुनः प्राप्त करना, रिकूप, रिकवरी। अब जैसे कोई आदमी बीमार है, 6 महीने बाद ठीक हो गया, तो उसने क्या कर लिया, रिकवरी कर लिया। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए, अब रिकवर का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, रिकूप। हील, हील क्या होता है, देखिए किसी जख्म या घाव का, वुंड का ठीक हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, हील। जैसे हील से वर्ड बना हीलर, टाइम इज ए ग्रेट हीलर, बोलते हैं ना भाई, समय सब चीजों की दवा है, हील बोलेंगे उसको। रिटर्न, रिटर्न क्या होता है, वापस लौटना या वापस लौटाना। बट एक बात याद रखना, रिटर्न के साथ कभी भी बैकवर्ड का यूज नहीं होगा, रिटर्न, रिटर्न के साथ। ठीक है, अब ये वर्ड क्या है, रिवाइव। देखो एक बात याद रखना, रिवाइव, रिव मतलब तो दोबारा होता है, वाइव। अब जो ये वाइव वर्ड है ना, वाइव, जैसे वीवो, वीवी, वीवा, इनका सभी का मतलब क्या है भाई, लाइफ से है, याद रखना, लाइफ, जिंदगी। ठीक है, तो रिवाइव क्या होता है, पुनः जिंदा करना, पुनः उसी अवस्था में ला देना। जैसे आप कबड्डी खेलते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, जैसे एक सामने वाली टीम ने आपको हाथ लगा के भाग गया, आप बैठ जाएंगे, फिर दूसरा आपकी टीम वाला जाएगा, तो आप अगर वो 1 पॉइंट लेके आता तो आप क्या हो जाएंगे, रिवाइव हो जाएंगे। जैसे आपने महाभारत देखी होगी, जब वो पांडव पानी पीने जाते हैं और उसको उनको रोका जाता है, बट दे इग्नोर कर देते हैं उसको, लेकिन वो जैसे जैसे पानी पीते जाते हैं वो सारे के सारे अनकॉन्शियस हो जाते हैं। बट एट द लास्ट एंड में युधिष्ठिर आता है, सारे आंसर के क्वेश्चन के आंसर देता है, फिर वो सभी को क्या कर देता है, रिवाइव कर देता है। रिवाइव, रिवाइव क्या होता है, पुनः उसी अवस्था में ला देना, जिंदा कर देना उसको, रिवाइव। तो ये जो वर्ड है ना, वीवो, वीवी, वीवा, इन सभी का मतलब क्या होता है, लाइफ से। तो इसी से एक वर्ड बना विवेशियस। विवेशियस, विवेशियस का सिनोनिम एग्जाम में पूछा जाता है, लाइवली, जिंदा, विवेशियस। इज दैट क्लियर? तो ये सारे वर्ड आप आई होप क्लियर हो गए। रिकवर, रिकवर का मतलब क्या था, पुनः प्राप्त करना, तो इसके लिए रिकूप, हील, किसी घाव का, जख्म का ठीक होना। रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या था, वापस लौटना या वापस लौटाना। बट एग्जाम में जो पूछा जाता है कि रिटर्न के साथ कभी भी बैकवर्ड का प्रयोग नहीं होगा, सुपरफ्लुअस का एरर हो जाएगा। और रिवाइव, ये वर्ड है ना, वीवो, वीवी, वीवा, इसका मतलब होता है लाइफ से। रिवाइव का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग बैक टू समथिंग,
इन द सेम कंडीशन, उसी कंडीशन में ला देना, जिंदा कर देना, खड़ा कर देना, उसको क्या बोलेंगे? रिवाइव। तो वीवो, वी से वर्ड क्या बना हमारा? विवेशियस। विवेशियस क्या होता है? जिंदा दिल। जो इसके लिए जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? लाइवली बनेगा। इज दैट क्लियर? वीवो, वीवीवन का मतलब किससे है? लाइफ से। इज दैट क्लियर? तो एग्जाम में पूछा जाता है, विवेशियस का सिनोनिम पूछा जाता है लगभग, वो क्या होता है? लाइवली। लाइव के लिए क्या होता है? जिंदा दिल। बिल्कुल, जैसे ही इज विवेशियस पर्सनैलिटी, वो जो पर्सनैलिटी वो क्या? विवेशियस है, जिंदा दिल है, हमेशा खुश मिजाज पर्सनैलिटी है, उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड यूज करेंगे हम, एडमोनिश। देखिए एडमोनिश क्या होता है बेसिकली, देखिए एडमोनिश क्या होता है? एडमोनिश एक अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है। एडमोनिश के 4 ऑप्शन है, थ्रेटन, अपील, प्रेज और स्पॉट। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक बारी कोशिश कीजिए। बहुत बारी आपने वर्ड सुना होगा एडमोनिश। एडमोनिश का सिनोनिम क्या होता है? एक बारी कोशिश कीजिए। आई एम जस्ट कमिंग बैक, लेट मी। देखिए एडमोनिश का मतलब क्या होता है? डांटना, धमकाना, फटकार लगाना, एडमोनिश। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? थ्रेटन, डांटना। तो डांटना के लिए तो बहुत सारे अच्छे वर्ड हैं। देखिए डांटना, धमकाने के लिए एक वर्ड है रिब्यूक। रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब भी क्या होता है? डांटना होता है, धमकाना होता है, फटकारना होता है। इसके लिए एक वर्ड होता है चाइड। चाइड भी क्या होता है? डांटना, धमकाना, फटकारना। चेस्टाइज, कास्टिगेट, रेप्रीमेंड। इन सभी का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को फटकार लगाना, धमकाना, डांटना। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड क्या है? एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना, धमकाना, एडमोनिश। तो इसके लिए जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब भी क्या होता है? डांटना होता है, धमकाना होता है, फटकार लगाना होता है। ठीक है, इसके लिए वर्ड क्या है अगला? चाइड और चेस्टाइज। चाइड और चेस्टाइज। अगला वर्ड क्या है? कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब भी क्या होता है? धमकाना, डांट लगाना, फटकाना। रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड भी क्या होता है? किसी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को जिम्मेवारी दी, कोई काम दिया, बट उसने काम समय पर नहीं किया, तो आप क्या करोगे? आप उसको रेप्रीमेंड करोगे। रेप्रीमेंड का मतलब भी क्या होता है? डांटना, धमकाना या फटकार लगाना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अपील, आपको पता ही अपील क्या होता है? अपील के कई मतलब होते हैं वैसे तो, बट जो आप जानते हैं आपको पता है। प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना या तारीफ करना। स्पोर्ट, स्पोर्ट क्या होता है? किसी व्यक्ति को सपोर्ट करना यानी कि एडवोकेट करना। एडवोकेट करना। इज दैट क्लियर? तो 10 वर्ड्स आई हैव डिस्कस। 10 नहीं है, कम से कम 50 से 60 वर्ड्स ये मैंने आप लोगों के साथ आई हैव डिस्कस टुडे। बच्चों मेरी वीडियोस आप लोगों को क्या लगता है भाई, वो फ्रूटफुल हैं या ऐसे हैं? तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या ये वीडियो फ्रूटफुल हैं आप लोगों के लिए? इज दैट क्लियर? जरूर बताना। बट आई एश्योर यू पीपल, एक बात की गारंटी देता हूं कि जो भी वोकैब आई विल डिस्कस विद यू पीपल, डेफिनेटली यू विल कम अक्रॉस दीज पर्टिकुलर वर्ड्स, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।